हुमायूं साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई इस तरह की शर्त लेके मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहती है, या वाकई महमूद खान अचकज़ई साहब को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है कि वो मुज़ाकरात करें नवाज़ शरीफ साहब से भी, जरदारी साहब से भी, क्योंकि इमरान खान साहब तो हमेशा करते रहे हैं बात कि ये 3 जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो ये एक पॉलिसी तब्दील हुई है पीटीआई की? जो कामरान साहब जिस पॉइंट को एलैबोरेट कर रहे हैं वो एजेंडा पॉइंट है। तो एजेंडा पॉइंट ये है कि हमने ऑडिट करना है इलेक्शंस का कि क्या इलेक्शन में धांधली हुई है या नहीं हुई है। इसमें कोई कंडीशंस नहीं रखी हुई है कि भाई हम पहले ये 500 ये करेंगे या पहले इनके करेंगे उनके करेंगे। आप सिंपल कर ले, एक जनरल आप वो ले ले कि सैंपल साइज ले ले कि भाई इतने हैं, तो उसका एक स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख ले कि कितना सैंपल साइज होना चाहिए, उसका निकाल के देख ले, चारों सूबों में से निकाल ले, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्टैटिस्टिक्स बीच में डाल दो, आपको समझ आ जाएगी कि क्या कह रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। दूसरी बात ये जो अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो जैसे अभी कामरान साहब ने कहा था, देखिए एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है और जो इतनी एक दूसरे के क्या कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और फिर जो एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा बातें करना दोनों तरफ से सारी चीजें, उसको एक प्रॉपर एमओयू में लाना जिसको हम कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और आप साइन कर लो कि यार ये एग्रीमेंट होगी है। उसके दरमियान में बहुत सारे आपको ऐसे काम करने होंगे जिसमें एक किस्म का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो डेफिसिट था वो खत्म हो जाए। वो अभी कामरान साहब ने ये भी जिक्र किया कि आपकी तरफ से फिर कोई ना कोई शरारत हो जाती है, कभी सीएम केपी कुछ कह देते हैं। मैं मानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारी तरफ से भी शरारत हो जाती है, इक्का दुक्का ये चाहिए छोड़। देखिए जब आप बड़ी कॉज में जा रहे होते हैं ना, तो आप छोटी चीजों को, जैसे कामरान साहब ने कहा है कि आप इन छोटी चीजों को, इरिटेंट्स को आप इग्नोर करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जगह से जहां पे कोई चीज हो रही हो तो you start talking about that thing, आप उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, मैं जो ग्रैंड डायलॉग है, जी मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए अब इस तरह ये है कि अगर आप मुझसे पूछे, बिकॉज आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट होल वो जो डिस्कशन, लेकिन मैं अपनी एक सोच बताता हूँ। अब मैं एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात नहीं करना चाहता विद एक्स एंड वाई, ठीक है, या जो भी है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे सारे लोग मशवरे दे रहे हैं, मुझे अभी कोर्ट में क्या हो, मुझे कोर्ट में भी सबने मशवरा दिया कि आप एक ग्रैंड डायलॉग वो कर लो और ये कर लो वो कर लो। तो मैंने दरमियान में ऐसा रास्ता ढूंढना है कि यार मैं आई डोंट रियली वांट टू टॉक, सो व्हाट आई डू इज मैं एक थर्ड पर्सन एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को कहता हूँ कि यार तुम इनसे बात कर लो, ये हमारे तहफ्फुज़ात है, ये हमारी चीजें हैं, एंड व्हाई डोंट यू नेगोशिएट। ये क्या बात हुई, ये क्या बात है? सुन लेना, आप मेरी बात सुन ले। देखिए आपकी पर्सनल बायस जो होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन टेकिंग अ डिसीजन और नॉट टेकिंग अ डिसीजन। सो अगर मैंने अपने पर्सनल बायस को हटाना है तो फिर मैं बीच में से खुद पीछे स्टेप आउट करूंगा। इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मली जो बड़े लोग होते हैं वो जहां पे उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होता है या उनकी पर्सनल बायस आ रही होती है, वो पीछे हट अच्छा, मैं वापस आती हूँ इस पॉइंट पे, मैं वापस आती हूँ आपके पास। मैं अचकज़ई साहब से जो आपने उनको